जर्नी बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज़ मैं अपने आप को बहुत ब्लेस मानती हूँ। मैं 7 साल की थी जब मेरे पापा एक रोड एक्सीडेंट उनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ और वो उसको सर्वाइव नहीं कर पाए। उसके बाद मेरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल समय रहा, लेकिन तब मेरी मम्मा ने बहुत हिम्मत की और उन्होंने दिल्ली पुलिस में जॉब करना स्टार्ट किया। और क्योंकि पुलिस की जॉब इतनी टफ़ होती है, वो पूरे दिन बाहर रहती थी, वो हर त्योहारों पे बाहर रहती थी, उसके बावजूद उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को बड़ा किया। आई थिंक मेरी परवरिश इस तरीके से हुई कि मैंने हमेशा देखा है कि फैमिली से पहले देश के लिए कुछ करना है। तभी मेरे अंदर ये फायर आया कि मुझे भी अपने देश के लिए कुछ करना है, इसलिए मैंने पैजेंट्री का रास्ता लिया। पैजेंट्री से मुझे पता लगा कि पैजेंट्री इज़ नॉट जस्ट ब्यूटी, कि आपको सिर्फ सुंदर दिखना है। इट्स अबाउट कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रही हूँ। अभी मैं पोलैंड जाने वाली हूँ अगले हफ्ते, जहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। 70 लड़के आएंगी पूरी दुनिया से उस कंपटीशन में, लेकिन मुझे ये पता है कि पूरे भारत से मैं एक लड़की हूँ जिस पे इतना ट्रस्ट किया गया और इतना प्यार दिया गया है। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं पोलैंड में जाके इंडिया का नाम रोशन करूँगी और पोलैंड में मिस सुप्रानेशनल का क्राउन जीत कर घर आऊँगी। जब मैं स्पॉटलाइट में बैठी होती हूँ तो आई थिंक लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने एक एक छोटा छोटा एफर्ट्स डाल के मुझे उतना तैयार किया है। सबसे पहले मेरी फैमिली आती है, क्योंकि उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया है, वो ट्रस्ट दिया है कि मैं कर सकती हूँ। मेरे मेंटर्स आते हैं जिन्होंने मुझे इतना ट्रेन किया है, इतना केपेबल बनाया है कि मैं कैमरे को फेस कर सकूँ, मैं दुनिया को फेस कर सकूँ। मेरी रैंप वॉक ट्रेनिंग हुई है, मेरे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट ऑन बोर्ड है, मैं जिम जाती हूँ, मेरे पास ट्रेनर है, मेरे पास मेकअप कोच है, मेरे पास हेयर ट्रेनिंग है। और इस सब के बावजूद जब मैं स्टेज पे जाने से पहले मेरी टीम, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेक श्योर करती है कि टॉप टू बॉटम इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई नीड दे आर देयर फॉर मी। उन्होंने मेक श्योर किया है कि मेरा मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पॉर्टेंट रहे जितना मेरा फिज़िकल हेल्थ है। तो ये पूरी जर्नी में मुझे लगता है ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, ये उन सब लोगों की जर्नी है जो मेरे साथ खड़े रहे हैं और मैं यहाँ तक सिर्फ उन लोगों की वजह से जा पाई हूँ। मैं सिर्फ मेरी मम्मा और मेरा देश, मैं अपने मदरलैंड को भी उतना ही प्यार करती हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है कि मेरी मम्मा ने मेरी ज़िंदगी बनाई है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतने काबिल बनाया, और अभी अपने मदरलैंड के लिए कुछ करना, अपने देश के लिए कुछ करना मेरे करियर को आगे लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों मेरे लिए सबसे प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में जितना भी आगे बढ़ूँ, मैं कभी ना भूलूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतना आगे अपने लोगों की वजह से पहुँच पाई हूँ। तो अगर मैं जब पोलैंड में अगर मेरे को इतना ऑनर मिलता है कि मैं मिस सुप्रानेशनल का खिताब जीत के इंडिया के लिए ला सकती हूँ, मैं इंडिया को प्राउड करना चाहूँगी। मैं अपना इनिशिएटिव ब्रेव हार्ट्स को और आगे बढ़ाना चाहूँगी। ब्रेव हार्ट्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ के बारे में जितना हो सके बात कर सकूँ। मैं इंडियन एनजीओज़ के साथ पार्टनरशिप कर रही हूँ और उस चीज़ को और बड़े स्केल पे करूँगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं पूरे वर्ल्ड को इंडिया का कल्चर दिखाना चाहूँगी। एंड जीतने के बाद अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं एक्टिंग के थ्रू लोगों के दिल को छूना चाहूँगी। मैं बहुत मूवीज़ में काम करना चाहूँगी जो कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज दुनिया को दे सके। मैं आलिया भट्ट से बहुत इंस्पायर्ड फील करती हूँ, बिकॉज़ वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस है, बट एट द सेम टाइम जब भी ऐसे रोल्स करने होते हैं जहाँ पे उनको वीक दिखना होता है, उन्हें अपने इमोशंस दिखाने होते हैं, जैसे डियर ज़िंदगी उनकी एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलों को बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। तो मैं उनकी इस कला को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड अगर मैं मेल एक्टर की बात करूँ तो मुझे शाहरुख खान सर के साथ काम करना है, बिकॉज़ वो लेजेंडरी हैं और मैं ज़रूर उनके काम करने के तरीके से सीखना चाहूँगी कि इतने सालों तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद भी वो कैसे इतने प्यार और डेडिकेशन के साथ अपना हर प्रोजेक्ट करते हैं। जब मैंने इस इंडस्ट्री में आने का सोचा था तो मैंने अपना सबसे पहला थॉट अपनी मम्मा को बताया था कि मम्मा मैं ये करना चाहती हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो तब वो पहली इंसान थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो इसलिए जीतने के बाद भी मैं चाहती हूँ कि वो ही पहली इंसान रहे जिनको मैं कॉल करके बोलूँ कि आप स्टार्टिंग से मेरे साथ थी और आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ सिर्फ आपकी वजह से। मैं मानती हूँ कि पढ़ाई ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील कराया है
और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट मुझे पैजेंट्री इसलिए करनी थी क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बिकॉज़ मैंने अपनी मम्मा को देखा है कि उन्होंने हर त्योहार हर छुट्टी पे सिर्फ देश के बारे में सोचते हुए उन्होंने कभी भी कंफर्ट नहीं देखा, उन्होंने कभी घर पे आराम करने का नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर छुट्टी हर त्योहार सिर्फ देश के लिए रोड पे खड़े होकर मनाया है। तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे मैं इंडिया के लिए कुछ कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा, इसलिए मैं पैजेंट्री की तरफ गई। सुंदरता का मतलब सिर्फ दिखना नहीं होता, सुंदरता का मतलब महसूस करना होता है। अगर आप सुंदर महसूस करते हैं और आप औरों को सुंदर महसूस करा सकते हैं। मैं अपने आप को सुंदर महसूस करती हूँ बिकॉज़ मुझे पता है मेरा दिल साफ़ है। मैं यहाँ पे अपनी मेहनत पूरी सच्चाई के साथ कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं और लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकूँ। एंड आई थिंक अगर मैं और लोगों को सुंदर फील करा सकती हूँ कि वो कितने अच्छे हैं, जिस तरीके से वो लोग मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे की मेहनत को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को समझना, आई थिंक ये ट्रू सुंदरता होती है।